क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड कैसे एनहेंस करें। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर सबसे पहले इंक्रीज होगा, रियल एग्जाम में भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आने वाला है। तो इस वीडियो को ढंग से देख लीजिए और जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं एब्जॉर्ब कर लेना है। इन सारी बातों का हमेशा ख्याल रखना है। हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। गाइस, जैसा कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को कैसे एनहेंस करें। आप सभी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को ड्रास्टिकली एनहेंस कर सकते हैं बच्चों, जिससे मॉक टेस्ट में आपका स्कोर सबसे पहले इंक्रीज होगा और उसके बाद रियल एग्जाम में भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आने वाला है। तो इस वीडियो को ढंग से देख लीजिए, आराम से शांति से बैठ जाइए और जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं उनको सिर्फ सुनना नहीं है, एब्जॉर्ब कर लेना है और उनको इंप्लीमेंट भी करना है। तो जो भी मॉक टेस्ट दो, जब भी प्रैक्टिस करो, इन सारी बातों का हमेशा ख्याल रखना है ना, अप्लाई जरूर करना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखिए, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जो भी टॉपिक है, सब्जेक्ट जो भी है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का मान लीजिए ऑप्टिक्स का सवाल आपको करना है। अगर आपकी कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ वीक रही तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहेगी, तो सवाल को समझने में ही आपको समय लग जाएगा। यानी सबसे पहली एंड द फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ बच्चों। आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हो तो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके अंदर, यानी सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्रैम करते हैं, लेकिन जैसे ही नया क्वेश्चन आता है उनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, स्टडी फ्रॉम द राइट टीचर्स एंड खुद मेहनत करिए, जिससे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी इन डेप्थ होनी चाहिए। अब उसके बाद अगला पॉइंट ये होता है कि जो की पॉइंट्स होते हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, जैसे की पॉइंट्स एंड फार्मूला। फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिक्स की बात करें, मान लीजिए एनएलएम की बात कर रहे हैं या ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं या रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो की फार्मूलाज हैं अगर वो आपको टिप्स पे रहेंगे, अगर की रिजल्ट्स आपको टिप्स पे रहेंगे, तो ऐसे केस में क्वेश्चन बहुत ही फास्ट आप कर पाओगे। आपको मेमोराइज करने की टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। तो की पॉइंट्स आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। अब की पॉइंट्स होने के लिए शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो आप अगर खुद बना पाते हो तो बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आपके जो क्लास नोट्स होते हैं बच्चों, उसमें की पॉइंट्स को आप हाईलाइट भी कर सकते हो, उसका भी यूज़ कर सकते हो। सबसे अच्छा की पॉइंट्स को रिवीजन करने का बहुत अमेजिंग मेथड होता है। उसके अलावा बच्चों, आप सभी के लिए हम लोग मिनी शॉर्ट सीरीज ला चुके हैं, आप सभी को पता ही होगा। मिनी शॉर्ट का पर्पज़ है कि बहुत ही कम समय में सारे की पॉइंट्स रिवाइज करना। तो यूट्यूब पे मिनी शॉर्ट सीरीज सर्च कर सकते हो, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारा रिवीजन का अमेजिंग कंटेंट मिल सकता है बच्चों। तो सबसे बड़ी बात है, अब मान लेते हैं कि आपने कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ अच्छी बना ली। कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ अच्छी बनाने के लिए बुक रीडिंग बहुत हेल्प करती है। जो अच्छी रेफरेंस बुक्स है, अगर आप उनको स्टडी करते हो तो आपका कंसेप्चुअल डेप्थ इंप्रूव होता है अलॉन्ग विद योर क्लास लेक्चर्स, है ना। लेकिन इतना टाइम निकाल पाना अभी एग्जाम के पास डिफिकल्ट होता है, पर जब हमारे पास लंबा समय होता है तब हम आराम से कंसेप्चुअल डेप्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो भी कंसेप्ट्स, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी नज़दीक होगा, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि जिन भी चैप्टर्स में आप वीक हैं, है ना, उनको अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना है तो पहले आपकी कंसेप्चुअल डेप्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी उनके क्वेश्चंस की स्पीड आपकी इंप्रूव होगी। सीधा स्पीड इंप्रूव नहीं हो सकती विदाउट इंप्रूविंग कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ। अब उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के कई सारे मैथड्स होते हैं। जैसे कि एक एक्सपीरियंस टीचर जब क्लास में क्वेश्चन कराता है तो वो आपको एक लंबा अप्रोच भी कई बार बताता है जो कन्वेंशनल अप्रोच होता है, और एक छोटा अप्रोच भी बताता है। यानी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं, यानी याद रखने के बहुत सारे मैथड्स होते हैं बच्चों। तो अगर आप फास्टर मैथड्स जो है सवालों के ढूंढते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है, अब वो ऑलरेडी आपके स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें क्वेश्चन को करने का समय मान लीजिए आप 3 मिनट में करते हैं, और वही क्वेश्चन मान लीजिए आप किसी शॉर्ट ट्रिक से 30 सेकंड में कर पाएं, तो कितना समय का फायदा होगा। यानी ऑलवेज फाइंड द न्यू मैथड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ फास्टर वे। अब उसके हैक्स, उसके जो ट्रिक्स होते हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल सकते हैं। एटीपी स्टार कोटा चैनल पे भी आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स और ऐसे वीडियोस मिल सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे इंक्रीज करना है वो मिल जाएगा। जैसे मैंने खुद ने इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और केमिस्ट्री के ओवरऑल बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस लिए हैं। उनको अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो एटीपी स्टार कोटा या विनीत खत्री के नाम से, तो आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपकी बेहतर होगी। तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बेहतर करने का कि टीचर को ऑब्जर्व करो कि टीचर क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करता है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है ना बच्चों,
मैथडोलॉजी जो है वो आप डेवलप करिए, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर्स जो होते हैं दे सॉल्व द क्वेश्चंस एफर्टलेसली, बहुत लिमिटेड समय में बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन फास्टेस्ट वे में करते हैं बच्चों। तो आप हमेशा फाइट करें कि आप क्वेश्चन का एक बेटर मैथड जो है वो ज़रूर चुनें, है ना। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है बच्चों। जो भी टॉपर्स होते हैं उनका क्वेश्चंस, उनका थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी अच्छे होते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा दे नो सो मेनी मैथड्स, यानी हाई क्वालिटी मैथड्स एंड फास्टर मैथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, जिसकी हेल्प से वो काफ़ी स्पीड से क्वेश्चन खट 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 करे जाते हैं, है ना। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग का मैथड, कैसे इसको ग्रैस्प करें, और एक रोड मैप का स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब भी आपके सामने सवाल आता है, ठीक है, सवाल आते ही पहली चीज़ तो उसी सवाल पे फोकस करें, आगे पीछे के बारे में मत सोचें, जो क्वेश्चन पहले देखा था बाद में देखा था, यानी यू हैव टू फोकस इंटेंसली। अब क्वेश्चन आने के बाद आपको सबसे पहले क्वेश्चन को फास्ट रीड करना चाहिए। हम क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड करते हैं और सोचते हैं पहली बार में ग्रैस्प हो जाएगा, नहीं, पहले थोड़ा फास्ट रीडिंग करो और क्वेश्चन में ओवरऑल क्या पूछना चाह रहा है, द की आइडिया, आइडेंटिफाई दैट की आइडिया वेरी फास्ट। ये क्वेश्चन इस बारे में है। कई बार क्वेश्चन बहुत छोटा होता है तो एक बार में भी काम हो जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है ना। तो क्वेश्चन को पहला रीडिंग फास्ट करें, सेकंड थोड़ा सा रिलेटिवली स्लोअर एंड केयरफुल रीडिंग होनी चाहिए, जिसमें आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब इसके साथ साथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए रोड मैप, यानी सवाल को करने का मेथड क्या होता है, कि पहले मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, फिर मुझे ये स्टेप करना है, यानी आपके दिमाग में पहले से ही वो स्टेप्स होने चाहिए। तो अगर आपको सवालों के रोड मैप पता है कि यार इस कैटेगरी के सवालों को ऐसे करते हैं, तो ये रोड मैप अगर आपको पहले से पता होगा तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, एक मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, बहुत ही फेमस मूवी थी। उस मूवी में जब मिल्खा सिंह रेस से पहले क्या करता था, आइज क्लोज करता था और पूरे ट्रैक को इमेजिन करता था, ट्रैक को इमेजिन करके भागते हुए खुद को इमेजिन कर रहा था कि खुद भाग रहा है और कैसे मतलब पूरे ट्रैक को कवर कर रहा है। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को पहले की आइडिया लेके उसका रोड मैप बनाना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्टेप्स आएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन में घुस जाते हैं बच्चों, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि आगे अगला स्टेप होगा क्या। ये बताओ, उन सवालों में तो फिर टाइम लगेगा ही ना बच्चों, है ना। तो सवाल जैसे आए उसको किस कैटेगरी में डालना है। जैसे ये सवाल फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑप्टिक्स का है, तो ऑप्टिक्स में किस टाइप का सवाल है, लेंस का सवाल है, मिरर का सवाल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है या कुछ और एप्लीकेशन है। तो उस बेसिस पे सवाल को खट से उस कैटेगरी में डालो, उस कैटेगरी के रोड मैप आपके दिमाग में पहले से ही फिट होंगे तो खट से काम हो जाएगा। जो रिलेटिवली टफ एग्जाम होते हैं जैसे कि जेईई एडवांस वगैरह, वहाँ पे क्वेश्चन लेंदी होता है, तो वहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि सवाल को ऐसे ही करना है, तो वहाँ ये मेथडोलॉजी रोड मैप और भी मायने रखती है। जैसे कि नीट एस्पिरेंट्स की बात करें तो सवाल खट से देख के ही हो जाता है, उसमें तो साफ दिखता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड टाइप के आते हैं तो डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का मेथडोलॉजी रोड मैप क्या है। जैसे ही वो क्लियर होगा आपका स्पीड बहुत एनहेंस हो जाएगा बच्चों, याद रखना। तो ये हैबिट आपको ना, तो पॉइंट इज अब ये हैबिट जो है ये लगातार डालनी पड़ेगी ना। जो भी जैसे एग्जाम जिनका भी पास आ रहा है उनके लिए मेथडोलॉजी अभी लगातार प्रैक्टिस जब रोज करोगे तो काम चलेगा। यानी रोज अगर आप 100-150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो एवरी डे, ट्राई टू मेक श्योर कि भाई 100-150 क्वेश्चन करो, ठीक है। अब रोज जब इतने क्वेश्चन करोगे तो उस प्रैक्टिस के दौरान जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं इनका आपको ख्याल रखना है। कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है बच्चों, फास्टर मेथड्स ढूंढने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स का आपको यूज करना है, ठीक है। एटीपी स्टार कोटा चैनल का आप यूज करिए, बहुत बेनिफिट होगा आप सभी को शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। तो यहां पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यहां पे जो मॉक टेस्ट है एंड टाइम बाउंड प्रैक्टिस है, ये आपको बहुत अमेजिंगली हेल्प कर सकते हैं। मॉक टेस्ट अगर आप देते हो वो भी एक तरह का टाइम बाउंड प्रैक्टिस है, जिसमें 3 आवर्स प्रॉपरली आपको जो टाइम मिल रहा है उसमें आपको मैक्सिमाइज करना है अपना परफॉर्मेंस। तो गिव मोर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, पर ध्यान रखिए वो टेस्ट रेलेवेंट होने चाहिए। कई बार क्या होता है हम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस में फंस जाते हैं और वो अगर हमसे स्पीड से नहीं भी होते हैं तो उसका फायदा क्या है यार, चाहे उनको स्पीड से करो चाहे नहीं करो, तो आपके मॉक टेस्ट रेलेवेंट होने चाहिए। उसके अलावा आपको रेगुलरली बच्चों टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, है ना। अब टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने के लिए आप एटीपी स्टार ऐप का कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। ऐप या वेब में एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस, वहाँ पे जाइए अपना टेस्ट अपने आप क्रिएट कर सकते हैं और वो फीचर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है बच्चों। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बच्चों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे इस तरह का गाइडेंस मैं लगातार बच्चों को देता रहता हूं, तो आपको लगातार मुझसे गाइडेंस मिल पाएगी। अलॉन्ग विद दैट वहां पे हम बहुत अमेजिंग मटेरियल भी शेयर करते रहते हैं, जो आपका प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो डायरेक्टली एटीपी स्टार कोटा टीम जो बनाती है अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको भी डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा। तो जो कम्युनिटी है हमारी एटीपीएंस की, उस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके बच्चों, अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो AOTS आपको बहुत हेल्प कर सकती है। ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दैट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प, क्योंकि सालों साल की मेथोडोलॉजी से वो बहुत ही रेलेवेंट एंड रिलायबल टेस्ट सीरीज बनाई गई है, तो उसका फायदा उठा सकते हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स AOTS ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, है ना, होपिंग दैट उनको वो अच्छी लग रही होगी बच्चों। अब उसके बाद बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए, चाहे आप नीट की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, नीट में वैसे क्वेश्चन नॉर्मली आसान आते हैं, पर टफ क्वेश्चन करने से बेनिफिट क्या होता है कि जो आसान क्वेश्चन हैं उनको हम और भी फास्ट कर पाते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे स्पीड से क्वेश्चंस करते हैं और सारे आसान आसान करते हैं। बेटा, थोड़े टफ क्वेश्चंस भी अगर आप बीच बीच में करोगे तो आपको वो जो असल में क्वेश्चंस आएंगे, इट विल बिकम ईजियर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था तो उस समय पे वी यूज्ड टू डू वेरी टफ क्वेश्चन समटाइम्स, ताकि एडवांस के क्वेश्चन भी हमें रिलेटिवली क्या लगे, आसान लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की रहती है कि अपना लेवल इतना बना लो कि जब एग्जाम का लेवल मान लीजिए इतना आएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, राइट। तो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व टफ एंड टफ क्वेश्चंस। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी। देखिए बच्चों, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी अगर सही नहीं है तो ये सारी चीज़ें फॉल्टर कर जाती है। तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, इसका डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मैं लेकर आ चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें सारी डिटेल दी हुई है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, अटेम्प्ट द पेपर। बच्चों, इसके बाद बात आती है राइट माइंडसेट की। देखिए, हमारा माइंडसेट सही होना चाहिए, यानी हमारा फिजिकली हम बहुत एक्टिव होने चाहिए, हमारा ब्रेन बहुत ही एक्टिव एंड फोकस्ड होना चाहिए, प्लस हमारे माइंड में बैरियर नहीं होना चाहिए कि यार मैं इतने ही क्वेश्चन कर पाऊंगा, इतना ही हो पाएगा। बच्चों, ऐसा कोई लिमिट नहीं होती, ये हमारी हैबिट बन जाती है जो हमारी लिमिट को डिफाइन करती है कि भाई ऐसा ही होगा। याद रखिए, देयर इज नो लिमिट्स गाइस, यू कैन डू एनीथिंग। तो आपको डिफेंसिव नहीं रहना है, आपको फाइट मारना है बच्चों, ठीक है। जिसके लिए फिजिकली स्ट्रांग रहना, मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी होता है। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, एंड फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट अ टाइम। याद रखिए, मैं दोबारा से समराइज करा रहा हूं सारी चीजें। सबसे पहले आपको कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है, क्योंकि तभी क्वेश्चंस आपसे बन पाएंगे और स्पीड भी अच्छी होगी। अगली बात, की पॉइंट्स आपकी टिप्स पे होने चाहिए, जिसके लिए मिनी शॉर्ट सीरीज का यूज कर सकते हो, प्लस आपके शॉर्ट नोट्स आपको काफी हेल्प कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद आप सभी फास्टर मेथड्स, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करो। एटीपी स्टार कोटा चैनल पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे। उसके अलावा क्वेश्चन रीडिंग एंड रोड मैप मैथड, आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़िए, फास्ट पढ़िए, और फिर अगली बार केयरफुल रीडिंग लीजिए। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टेप्स में हमें क्या क्या करना होगा, वो रोड मैप आपको पता होना चाहिए। गाइडेंस अगर आप चाहते हैं इसी तरह की लगातार, तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाइए, कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, है ना। उसमें मैं और पूरी टीम आपको लगातार हेल्प करती रहेगी आपके स्कोर को इंप्रूव करने में बच्चों। इसके बाद मॉक टेस्ट एंड टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए आप एटीपी स्टार ऐप का यूज करें, वहां पे AOTS को आप ज्वाइन कर सकते हैं। AOTS एक पेड टेस्ट सीरीज है, अगर आप फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस फीचर का यूज कर सकते हो बच्चों। उसके अलावा हम बहुत सारा मटेरियल भी हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में डालते रहते हैं जो काफी रिलेवेंट होता है, तो वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट बात है, आपको टफ क्वेश्चंस भी करके देखना चाहिए। टफ क्वेश्चंस करोगे तो आपको इजी क्वेश्चंस और भी आसान लगेंगे एंड आप और भी मजे से जाइए। जैसे कि बहुत बार हम क्या करते हैं, गाड़ी मान लीजिए बहुत तेज चला रहे होते हैं तो आराम से थोड़ा धीरे भी करते हैं, चाहे वो फिर भी फास्ट होता है। मान लीजिए हम 100 की स्पीड चला रहे हैं तो हमें 80 भी रिलेटिवली क्या लगता है, स्लो लगता है। इट्स लाइक दैट ओनली बच्चों। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों। उसके अलावा आपका माइंडसेट इस समय स्ट्रांग होना चाहिए, राइट होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चों ने ये वीडियो यहाँ एंड तक देखा है, ढंग से देखा है, जो अप्लाई करने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइए आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा, कैसा लगा बच्चों। लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड ज्वाइन द टेलीग्राम कम्युनिटी राइट नाउ, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। लव यू ऑल।